देख सकते हैं कि क्लास 2 या 3 से स्टार्ट हो जाता है और हम तक पढ़ते हैं लगभग सेंटेंस सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं बाकी कहते हैं तो भाई स्टूडेंट, कल आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा इंग्लिश में सेंटेंस का, आपको ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा। आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। पार्ट 2 सेंटेंस। जिसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने हैं? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बताओ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कह सकते हैं एनीथिंग टेल्स अबाउट इन द सेंटेंस ऑफ एनीवन, यानी जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। एनीथिंग टेल्स अबाउट इन द सेंटेंस फॉर एनीवन। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, which comes in the sentence is called subject। यानी जो नाउन प्रोनाउन हमारा आता है वो भी हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, रोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर इंटेलिजेंट बॉय किसके लिए कहा गया है? रोहन के लिए कहा गया है। तो रोहन इज अवर सब्जेक्ट। रोहन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो इतनी किसकी बात हो गई जाकर के? सब्जेक्ट की बात हो गई जाके। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर इसी में आगे देखेंगे प्रेडिकेट के बारे में। अब सब्जेक्ट के भी कई सारे पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के? 3 पार्ट। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इन द सब्जेक्ट। कि 2 पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं? मेन 2 पार्ट्स होते हैं। मेन 2 पार्ट्स होते हैं। लेकिन देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक होता है आपका हेडवर्ड, दूसरा कौन सा होता है? क्वालिफायर। फिर क्वालिफायर के कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज भी होता है। 3 पार्ट होते हैं। क्वालिफायर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं पहले काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। या उससे पहले प्रेडिकेट पढ़ लेते हैं। फिर सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ेंगे और प्रेडिकेट दोनों के पार्ट इकट्ठा पढ़ेंगे ना। पहले क्या पढ़ लेते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं किसे हैं? बात करते हैं प्रेडिकेट। यदि प्रेडिकेट माने क्या होता है? विधेय होता है। क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से कहा गया सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं? एनीथिंग टेल्स अबाउट इन द सेंटेंस बाय एनीवन या फॉर एनीवन, वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
अब यहाँ बात आ जाती है एनीथिंग टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। एनीथिंग टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे पिछले वाले सेंटेंस में था रोहन इज इंटेलिजेंट बॉय। इसमें अब आपका सब्जेक्ट क्या था, रोहन था। रोहन के बारे में बताया जा रहा है कि रोहन आप कैसा है, एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा और इसके बाद पहले वाला वीडियो एक बार देखिए। जो पहली बार देखेंगे पहला वाला वीडियो देख लेंगे, उसी के आगे ये बताया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।